सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्ज़ बवासीर की, इसकी अक़साम की, अलामात की, इसके असबाब की, बचाव के लिए हिदायत की, असूल इलाज और नुस्खा जात की। दोस्तों, ये मर्ज़ अचानक इस वक्त नमदार होता है जब इससे हिफ्ज़ मातक़द्दम के मकानात ख़त्म हो चुके होते हैं। पैदाइश मर्ज़ से कबल अलामात कुछ मिली जुली सी होती हैं। मुकाम मक़द पर सोजिश, जलन और तनाव का पाया जाना इस मर्ज़ का आगाज़ होता है। इसका सबब वो गलीज़ और फासिद सुदावी खून है जो हल्का मक़द की बारीक रगों में जमा होकर दवाली जैसी कैफियत पैदा करता है, जो वर्म अज़लात मक़द की सी होती हैं, जिसे मस्से कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी अक़साम की। इस मर्ज़ की बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं, बादी और खूनी, मगर मस्सों की मुख्तलिफ़ शक्लों की बिना पर इनकी कुछ और अक़साम भी हैं। मस्सों की मुख्तलिफ़ सूरतों के मुताबिक इनके नाम रखे जाते हैं, मसलन अम्बी, सुसूलवी, तमरी और तोती वगैरह। असबाब व अवारज़ात के एतबार से भी इसकी दो अक़साम हैं। एक वो जिसका मादा खालिस दमवी या सुदावी हो, दूसरी वो जिसका मादा में सफ़रा भी शामिल हो गया हो। इन दोनों का अगरचे कोई पक्का नाम नहीं, ताहम सफरावी बवासीर को सोजती बवासीर कहकर दूसरी बवासीर से अलग किया गया है। बड़ी आंत में सोजश की कैफियत पैदा होने, बिलखसूस आखिरी हिस्से में वर्म हो जाने से मक़द भी मुतासर होता है। यूँ मक़द का मुंह फूल कर मस्से की सी शक्ल इख्तियार कर लेता है। खूनी बवासीर में मक़द से खून रस कर बुराज के साथ निकलता है, जबकि बादी बवासीर में खून तो नहीं निकलता। अलबत्ता तकलीफ खूनी बवासीर से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मक़द के मुंह पर मस्से नमूदार होने से रफ़ा हाजत के वक्त इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। खूनी और बादी बवासीर की अलामात में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। बवासीर की दोनों अक़साम में मरीज़ शदीद कब्ज़ में मुब्तला हो जाता है। मक़द के मुंह पर तेज़ जलन और ख़ारिश होती है। बुराज के अखराज में तंगी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है और क़ुव्वत हाज़मा में ख़राबी पैदा होकर तबख़ीर, तेज़ाबियत और गैस पैदा होने लगती है। पखाने के मुकम्मल तौर पर अखराज ना होने से उफारा सा होकर पेट फूला फूला रहता है। मुंह से बदबू आती है। चेहरे की रंगत जर्द हो जाती है। जिसामत कमज़ोर पड़ जाती है। अज़ा में दुखन का एहसास पैदा होकर जोड़ों और कमर में दर्द होने लगता है। नींद में कमी और मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होकर तबीयत बेचैनी का शिकार हो जाती है। अब बात करते हैं इसके असबाब की। बवासीर के असबाब दर्ज झैल हैं। ज़हनी दबाव और असाबी तनाव के दफ्तरी माहौल में काम करने वाले अफराद को बवासीर लाक होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। सुबह से शाम तक बैठकर काम करने वाले लोग भी इस मर्ज़ का शिकार बन सकते हैं। बवासीर का मर्ज़ लाहक होने में बहुत से अवामिल शामिल होते हैं। इनमें मोटापा, गुर्दे और मसाने की पथरी, इमराज़ मैदा, इमराज़ जिगर, अंतड़ियों की बीमारियाँ, दिल के अमराज, दामी कब्ज़, मुरगन, तुर्श और बादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, तेज़ जुलाब आवर अद्वियात का मुसलसल खाना, सुस्ती, काहली, ख़वातीन में दीगर असबाब के साथ साथ बंदिश हैज़ और दौरान हमल में भी बवासीर का ज़रिया बन जाता है। मंशियात, कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत, बड़े गोश्त का तवातर से इस्तेमाल, बैंगन, दाल मसूर, चाय और सिगरेट नोशी की कसरत भी बवासीर का बायस बनती है। अब बात करते हैं इसके बचाव के लिए हिदायत की। मौसम खा कोई भी हो, पानी के इस्तेमाल में कमी ना होने दें। 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना के मामूल में शामिल रखें। खाली पेट चाय और सिगरेट के इस्तेमाल से इज्तनाब बरतें। कच्ची सब्जियों को बतौर सलाद हर मौसम और हर खाने में लाजमी शामिल करें। गोश्त हमेशा सब्जियों में मिलाकर पकाएं। चावल के शौकीन ख़वातीन और हज़रात पुलाव और बिरयानी बनाते वक्त तेज़ मसाला जात की बजाय सब्जियों की मिकदार ज़्यादा रखें। खाने के फ़ौरन बाद सोने और लेटने की आदत तर्क करें। कोला मशरूबात को दस्तरखान से दूर रखें। अब बात करते हैं असूल इलाज की। इस मर्ज़ के इलाज के तरीक़े या तदाबीर हैं, दर्ज झैल हैं। इस्लाह ग़िज़ाए हज़म,
اعضائے ہضم مثلاً جگر، معدہ اور آنتوں کی اصلاح کی جائے، کیونکہ ان اعضاء کی اصلاح کے بغیر مکمل شفا یابی ممکن نہیں، اور بواسیر ان کے سو مزاج کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، تحلیل معدہ مرض۔ معدہ اور جگر کی اصلاح کے بعد معدہ مرض کو تحلیل کر دیا جائے، جس کے لیے معتدل حمام، ورزش اور اعضائے اسفل کی مالش ایک بہترین تدبیر ہے۔ ان تدابیر پر عمل اس وقت کیا جائے جب مرض زیادہ شدت کی حالت میں دورہ کے ساتھ نہ ہو رہا ہو، لیکن اگر اس کا دورہ شروع ہو کر مرض اور جوبن پر ہو تو پھر ان تدابیر کو ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مسوں کو احتیاط کے ساتھ عمل جراحی کے ذریعے کاٹ دیا جائے، عمدہ غذائیں دی جائیں، ضرورت کے وقت مسوں کا منہ کھولنے کی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ رکا ہوا سوداوی غلیظ خون خارج ہو جائے۔ خون کو روکنے والی ادویہ استعمال کی جائیں، بواسیری مسوں کے زخم کے اندمال کی کوشش کی جائے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نسخہ جات کی۔ نسخہ نمبر 1، مرہم برائے بواسیر۔ کافور 50 گرام، سرد پودینہ 5 گرام، روغن ناریل 10 گرام، سادہ ویزلین 10 گرام، سب کو مکس کر کے مرہم بنا لیں۔ ترکیب استعمال: متاثرہ جگہ کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ اس کے بعد یہ مرہم روئی پہ لگا کر صبح و شام کم از کم 15 دن استعمال کریں۔ اگر مرض زیادہ پرانا ہو تو 30 دن تک استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ نمبر 2، کلونجی 20 گرام، تارا میرا 20 گرام، مغز نیم 20 گرام۔ تمام ادویات کا صفوف بنا کر 500 ml والے کیپسول بھر لیں۔ پہلے 2 دن صبح دوپہر شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے لیں، بعد میں 2 دن صبح شام استعمال کریں۔ بواسیر ختم۔ دوا کا نصاب 1 مہینہ ہے۔ یہ دوا خونی اور بادی بواسیر، پیٹ کے کیڑے، قبض کے لیے بھی مفید ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہترین معلومات فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کے لیے بہتر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔